प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की महिमा हो। सुंदर गीत के द्वारा इसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। जो प्रभु हमसे बहुत गहरा प्रेम करता है ना, और उसका प्रेम का गहराई जो है हमें उस क्रूस पे देखने को मिलता है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से दूर हुआ। लेकिन मनुष्य को वो महिमा लौटाने के लिए, मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से फिर से बनने के लिए परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत देना पड़ा। और हर एक मनुष्य को इस जो कीमत उसका पुत्र ने दिया है हमें जरूर जानना चाहिए। अगर इसको नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज मेरा संदेश का शीर्षक यह है, ना मानो तो अनंत काल का नुकसान। ना माने तो अनंत काल का बड़ा नुकसान, ये आज संदेश का शीर्षक है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ना, इतिहास में हम देखते हैं कि उसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु भी हुआ है और पुनरुत्थान भी हुआ है कि नहीं? आज का इतिहास तो गवाह है, इतिहास गवाह है। दुनिया में जो जो भी लोग जन्म लेते, महान लोग बनते हैं, उनके बारे में, कुछ कुछ लोगों के बारे में वो इतिहास लिखा जाता है। क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, कब हुआ है, सब लिखा जाता है। इसी तरह से आज का जो पहला भाग, दो भाग में संदेश को मैं दूंगा। पहला भाग में जो है कि जो ऐतिहासिक घटना जो दुनिया में हुआ है, बाइबल में उसको रिकॉर्ड किया है और आज हम उसको सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो है यीशु मसीह का जीवन का सबसे 3 प्रमुख घटना, उसका जन्म, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। तो पहला पॉइंट हम लेंगे यीशु मसीह का जन्म। प्रियो, यीशु मसीह का जन्म जैसा किसी का भी जन्म नहीं, आज तक किसी का भी नहीं। इतना महान उसका जन्म है और दुनिया ने बात को रिकॉर्ड किया है कि ऐसा एक व्यक्ति नाम का इस दुनिया में आया है। बाइबल तो रिकॉर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उत्पत्ति, इसके बारे में पहले ही परमेश्वर ने बताया था, घोषणा की थी, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो प्रियो, जब मनुष्य ने गलती किया, उसको वापस सुधारने के लिए, उसको वापस जीवन देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर से उसका संबंध कट हो गया था, वहीं पर ईदन गार्डन में ये बात को प्रभु ने बताया। फिर जैसा समय बढ़ते गया, हम देखते हैं यशायाह का 7 और 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर मनुष्य बनकर ये दुनिया में आएगा और शैतान ने जो मनुष्य का जीवन को बिगाड़ दिया है, इसको वो वापस ठीक करेगा, उसको सुधारेगा, मनुष्य को वापस उस महिमा में लाएगा। ये उस भविष्यवाणी का पीछे का उद्देश्य था। और हम देखते हैं कि समय के बाद वो एक कुमारी के जन्म लेगा करके ये भविष्यवाणी थी। फिर हम आगे हम देखते हैं यशायाह का 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यो कितना सुंदर सुंदर वर्णन है। अद्भुत मंत्री, पराक्रम करने वाला, और सत्ता उसके कंधे पे होगी। वो किस तरह से महान रीति से कार्य करेगा, छुटकारा देगा, उसके बारे में बहुत सुंदर रीति से पुराने नियम में उसका वर्णन किया है। कई भविष्यवक्ता ने उसके बारे में कहा जन्मेगा, कैसा जन्मेगा, सब कुछ उसका वर्णन दिया है। और मालूम है, एक झुंड इंतजार कर रहा था, वो जो यहूदी लोग, क्योंकि इनको ये वायदा था, है ना, कि तुम्हारे बंदे में से एक बंधु आएगा जो तुमको छुटकारा देगा करके मूसा को बताया था। तो प्रियो, उसका इंतजार हो रहा था। और क्या हुआ, हम देखते हैं मत्ती का 1:23 में ये पूरा भी हो गया। देखो गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल
इम्मानुएल रखा जाएगा, क्योंकि जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखो, परमेश्वर हमारा साथ, इमैनुअल करके उसको कहलाया जाएगा। कितना सुंदर बात है प्रियो। प्रभु ने जैसा बोला वैसा ही वो इतिहास में वो घटना पूरा हो गया। अभी इतिहास बन गया। जो भी हो जाता है उसको क्या बन जाता है? हिस्ट्री बनता है। हिज स्टोरी, उसकी कहानी, हिज स्टोरी, है कि नहीं? तो प्रियो हम आगे को देखते हैं। लूका का 2:10 में लिखा है उसका जन्म का। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। देखो प्रियो, उसका जन्म हुआ है और ये बहुत बड़ा आनंद का कारण है सब लोगों के लिए, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं। इधर क्या बोला है? सब लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि बाइबल कहता है रोम 3 में सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। और रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यो हरेक के सर के ऊपर लटकती तलवार थी, क्योंकि हरेक व्यक्ति पापी था और इस पाप से भले कौन छुटकारा देगा। और इसलिए स्वर्गदूत यहाँ पर कहते हैं बड़ा आनंद सबके लिए, सब लोगों के लिए। आमेन। यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, सब लोगों के लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब के लिए गुड न्यूज। एक पाप से उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति आ गया है। हालेलुया। और आगे का हम देखते हैं, आज भी प्रियो बहुत लोगों को दुख की बात है, आज भी मालूम नहीं कि यीशु मसीह इतिहास में जन्म लिया। पिछले दिन प्रभु का दास कह रहे थे, हमने यीशु का बोला तो यीशु क्या है? कोई खाने की चीज है। उनका मालूम नहीं, यीशु का नाम मालूम नहीं। यीशु मसीह दुनिया में जन्म बनकर आया, मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए कुर्बानी दिया, मर गया, जी उठा, कुछ भी नहीं मालूम है कि नहीं? दुख की बात। दुनिया में जो भी संशोधन हो जाता है ना, अभी गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी फोन है, देखो, है कि नहीं? जो भी शोध लगता है उसका पूरा ये दोने से वो कोने तक उसका प्रसार हो जाता है। लेकिन आज भी कितने लोगों को प्रियो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्यों आया मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है, हम भाग्यवान है कि नहीं? तो आगे बढ़ेंगे। उसका जन्म से प्रियो क्या हो गया? इतिहास 2 भाग हो गया, इसी सन पूर्व और उसके बाद। प्रियो आज का कैलेंडर की डेट बताती है, आज कितना तारीख है? 30 नवंबर 2025। आज दुनिया भर में कैलेंडर फॉलो किया जाता है। ये कैलेंडर का मतलब क्या है? यीशु मसीह को आकर इस दुनिया में कितना साल हो गया? 2025 चल रहा है, अभी खत्म हो गया, 1 महीना रह गया। तो प्रियो आप लोगों का क्या कहना है? मेरा सवाल, मैं 6 सवाल तुमको पूछने वाला। यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया, आपका क्या कहना है? हाँ, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ेंगे। उसका मृत्यु, प्रियो यीशु मसीह का मृत्यु जैसा किसी का भी मृत्यु नहीं। प्रियो आज का संदेश आप बहुत गौर से सुनो। जरूर आपने कई बार यीशु मसीह के बारे में सुना है, लेकिन आज भी आप ध्यान से सुनेंगे। गहरा होता प्यार मेरा यह सोचकर, प्रभु का प्यार को सोचेंगे प्रियो, आपका प्रेम गहरा गहरा बन जाएगा। और इसलिए जिनका इधर बैठ के उद्धार हुआ है, आपका प्यार और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम की कहानी इतना सामर्थ्य है, हमारा प्रेम और भी गहरा हो जाता है। और जिन्होंने इस प्रेम की कहानी को नहीं समझा है, उनके लिए बहुत खास बोलने के लिए आप बहुत ध्यान से, क्योंकि मेरा शीर्षक क्या है? नहीं माने तो अनंत काल का नुकसान उठाएंगे। और इसलिए प्रियो आज का संदेश बहुत गहरा है, बहुत ध्यान से सुनना, बीच में आमीन भी कहना। प्रेज लॉर्ड। तो दूसरा विषय मेरा था यीशु मसीह का मृत्यु, जो आज तक किसी का भी ऐसा मृत्यु पूरा चरित्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्या बात है? उसने क्या किया? कुछ गलती की, कुछ अपराध किया। दुनिया में हम देखते जो गलती करते उनको कैसे कैसे सजा,
और कुछ लोगों को निर्दोष भी छोड़ा जाता है। सब फाइल क्लोज किया जाता है उल्टा पुल्टा करके। लेकिन यीशु मसीह का जीवन प्रयोग ऐसा, उसने क्या किया कि उसको इतना भयानक मृत्यु दिया। तो बाइबल कहता है उसने अंधों को आँख दिया, बहरे को कान दिया, गूंगे को जबान दिया, लंगड़ों को चलाया, और जो पैरालिस होके पड़े हुए थे, एक 38 वर्ष का पैरालिस, उसको पूरा जैसे थे किया। और इतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा को निकाला, सब प्रकार के बीमार लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, मुर्दों को जिलाया, और पापी लोगों का पाप भी क्षमा किया। ऐसा किसी ने किया कि आज तक? कितना संत महात्मा आए, लेकिन किसी ने यह काम किया? यीशु मसीह ने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। और हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वो कोई गुनहगार नहीं था, उसने जो भी किया ये सब प्रमाण दे रहा था कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। और उसका मृत्यु कोई आत्महत्या नहीं थी। लोग दुनिया से परेशान होके, बातों से परेशान होके खुद को फिनिश कर दे, सोच के बाबा ये तकलीफ से मैं छूट जाऊंगा, लेकिन क्या वो छूट जाता है? प्रभु यीशु का मृत्यु कोई आत्महत्या नहीं थी, उसका मृत्यु एक परफेक्ट बलिदान था पापी लोगों के लिए, है ना। पहले पेत्र 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रियो, कितना सुंदर बात है। एक सिद्ध मनुष्य जो निर्दोष है, जो दोषी है, हमको सिद्ध करने के लिए, हमें परमेश्वर साथ मेल करने के लिए अपना बलिदान किया। प्रियो, निर्दोष व्यक्ति, आपको मालूम है जब निर्भया का हत्या हुआ, उसके जो गुनहगार थे जज के सामने गिड़गिड़ा के रो रो के कह लेते, जज साहब हमने बहुत गलती किया, एक मौका हमें दीजिए, हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। रो रो के उस जज के सामने वो लोग बार बार याचना कर रहे थे, हमको एक मौका दीजिए जीने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह ने कोई भी गलती ना करते हुए इतना भयानक मृत्यु सहा। प्रियो, क्यों मालूम? आपके लिए, मेरे लिए, जो सब दुनिया के लोग पापी है, पाप की मृत्यु है, इस मृत्यु से इंसान को बचाने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा दाम उस सूली पर दिया है। हम आगे बढ़ के देखते हैं, मत्ती का 26:63 में लिखा है, मैथ्यू 26:63 में माया के सवाल पूछा, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उसे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। हाँ, तो यहाँ पर अभी 3.5 साल प्रभु ने इतना महान कार्य किया, अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे महायाजक उसको कसम दिला रहा है, हमें तो बता अगर सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। देखो, इतना महान कार्य जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। लेकिन एक जो बोलते ना आध्यात्मिक, इसमें एक बड़ा पोस्ट पे रहने वाला व्यक्ति महायाजक क्या कहता है, सच में ही तो बताओ। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो काम करता हूँ उस काम पर तुम विश्वास करो, वास्तव में मेरे पिता से मैं आया हूँ। हम आगे बढ़ते, उसका 64 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ। अब यीशु को सवाल पूछा तो प्रभु यीशु वहां पर बोलता है, यस, आपने जो कहा मैं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं करके प्रभु ने बताया। और उसका 65 और 66 में लिखा है, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। देखो प्रियो, इतना भला काम करने का, इतना सामर्थ्य का कार्य करने के बाद
पूछते हैं, पूछने के बाद जवाब मिलता है हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो बोलते हैं इसने क्या किया, निंदा किया परमेश्वर की। इसमें क्या भी निंदा प्रियो। और बोलते हैं इसको मरण दंड मिलना चाहिए। क्यों? उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र। ये आज दुनिया में भी जब हम मसीह की गवाही देंगे, ये दुनिया के लोग हमको सह नहीं सकेंगे, ये दुनिया के लोग हमें जरूर सताएंगे। यूहन्ना के साथ में यीशु मसीह ने कहा संसार तुमसे बैर नहीं करता है, वो मुझसे करता है, क्योंकि मैं उनको बताता हूँ तुम्हारा काम गलत है। आज भी आप देखो सही रास्ते में चलो, पूरा दुनिया आपके घर के लोग भी तुम्हारे खिलाफ में हो जाएंगे और ये दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ में हो जाएगी। कोई बात नहीं प्रियो, हमें ये जानना है जो प्रभु ने जो सीख दिया है उस पर हमें चलना है, क्योंकि उसमें चलने से हमें बहुत बड़ा लाभ है। तो आगे हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में पिता ने 2 बार गवाही दिया। मत्ती का 3:17, मत्ती 3:17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा प्रिय पुत्र हो है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रियो, करीबन 30 साल की उम्र में, जन्म से लेके 30 साल तक, है ना। आजकल के बच्चे हम देखते हैं कितना बुरी हरकत करते, माँ बाप का नहीं सुनते, हट करते। लेकिन यीशु मसीह पूरी तरह से अपने माँ बाप के अधीन में रहा और एक भी नियम नहीं तोड़ा। अपना पिता के जाने के बाद एक पायलटा होने के कारण उसने परिवार का सब बोझ को उठाया। हालेलुया। जो घर में नहीं क्या मेन आदमी चले जाता है तो जो बच जाता है उसको मालूम है कि उस परिवार का परवरिश करने के लिए कितना कितना दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उसको भाई बहन थे, माँ थी, उसका सब संगोपन किया। एक कारपेंटर होकर मजदूरी करके उसने अपना फैमिली का परवरिश किया। कितना अनोखी बात है। फिर दोबारा एक गवाही मिलती है, उसका 17:5 में उन्होंने कहा कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखो प्रियो, 30 साल का उम्र में उसका जो गुप्त जीवन है कि नहीं, पब्लिक के सामने ने जो उसका जो बताया नहीं गया है ना। यीशु को 1-2 इंसिडेंट उसका लिखा है जो मंदिर में जाता था करके, लेकिन उसका जो लाइफ जो है वो पिता ने गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और 3.5 की सेवा करने के बाद भी वो बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, बहुत प्रिय है, उसकी बात तुम सुनो। ये आज प्रभु यीशु मसीह सबको ये कहता है, हम सबको, दुनिया के सब लोगों को यीशु मसीह की बात को मानना चाहिए, क्योंकि उसका 30 साल का उम्र और उसके बाद का 3.5 साल का सेवक आए। प्रियो, इसके बारे में स्वर्ग पिता ने गवाही दिया, ये मेरा बहुत काय म्हणा मराठीत लाडका लाडकी मुलगी, लाडका मुलगा, हाँ, बहुत प्यारा, मैं उससे बहुत अति प्रसन्न हूँ। प्रियो, बाइबल कहता है सिर्फ एक व्यक्ति है उसने यीशु पिता को पूरी तरह से प्रसन्न किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे हम देखते हैं प्रियो, मत्ती का 5:17 में यीशु मसीह कहता है यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। देखो कितना सुंदर बात है प्रियो। कोई भी व्यवस्था को 100% पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह आकर उसको कहता है मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूँ। अगर आप देखेंगे रोमन का 10:4 में यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। व्हाट ए वंडरफुल थिंग प्रियो, हमें ये सब करने के लिए अशक्य था, 100% पालन किसी से भी नहीं होता था, लेकिन हमारा प्यारा प्रभु ने सब नियम शास्त्र किधर भी नियम को नहीं तोड़ा प्रियो, और धर्मी होते हुए उसने क्रूस पर मृत्यु को सहा, जी उठ के हमें धर्मी का मार्ग खोल दिया। कितना अद्भुत बात है प्रियो। फिर हम देखते हैं 1 पेत्र 2:21-24, इतना सताने के बाद भी तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था,
पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखो प्रियो, दुनिया में एक शब्द से मर्डर हो जाता है, एक शब्द से तलाक हो जाता है, एक शब्द से क्या क्या नहीं हो जाता है, मारा पीटी हो जाती है, दंगे हो जाते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला प्रियो, सताने वालों को धमकाया नहीं, सब कुछ प्रेम से सहा प्रियो हमारे खातिर, और हमारे लिए एक मिसाल बन के प्रभु गया है। फिर 2 कोरिन्थियों 5:21 में भी लिखा है, जो पाप से अज्ञात था। मतलब पाप क्या है मालूम ही नहीं। अभी बच्चों को भी मालूम ही पाप क्या है, लेकिन इतना पीढ़ी अभी एडवांस बन गया है, आप देखो। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसको पाप नहीं माना, लेकिन उस पर ये पाप लादा गया हमारे लिए। कितना सुंदर बात है प्रियो, हमें बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं 1 योहन 3:5 में, उसके स्वभाव में पाप नहीं। वधु को कितना भी हिलाओ मिठाई रहता है। इतना सताने के बाद उसके बाल को उड़ा, उसके मुंह थूके, कांटों का ताज पहनाया, मार मार के उसका पूरा चमड़ा को उधाड़ दिया, 3 किलो पर इतना टांगा गया, 6 घंटा यीशु मसीह पर चढ़ा, वहां पर भी उसकी निंदा किया। लेकिन यीशु मसीह ने एक भी शब्द से किसी को बुरा नहीं कहा। हमें भी उस मार्ग में चलना है प्रियो। और मत्ती का 27:39 में लिखा है, वो क्या करते थे उसको देखकर, और ने कहा, पर 27:39 आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। देखो, सिर हिला हिला कर निंदा उसकी निंदा करते थे। इतना पूरा तरह से बुरी तरह से प्रभु को वो लोग ने निंदा किया प्रभु। और ये जगह 53:10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे पूछ ले। उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अपना प्राण को दोष बलि अर्पण करने के बाद वो उसका वंश देखेगा। मतलब कौन? यहाँ पर बैठे रहा। हालेलुया। हम मर जाते थे, हम मर गए थे, लेकिन कोलोसियन 2:13 में लिखा है, हम मरे हुए अवस्था में थे, लेकिन उसने हमको क्या किया? जिलाया। कितनी सुंदर बात है प्रियो, क्या हसीन है ये तोहफा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल, क्या यीशु मसीह जन्म लेके 33.5 साल जीवन बिता के बड़ा सब कार्य करने के बाद उस क्रूस पे मर गया, क्या आप विश्वास करते हो? वेरी गुड। हम आगे बढ़ेंगे। फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, मत्ती का 16:21 में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती 16:21, मैं ये धर्मी लोगों के उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अभी मैं पुनरुत्थान के बारे में कह रहा हूँ। तो प्रियो, यीशु मसीह ने बहुत पहले ही बताया था किस तरह से वो पकड़ाया जाएगा, किस तरह से उसको मारा जाएगा, सताया जाएगा, मर जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन स्टोरी खत्म नहीं, जिंदा हो जाएगा। और प्रियो, उसी तरह से हम देखते यीशु मसीह जी का है ना, मत्ती का 27:59 में लिखा है, मैथ्यू 27:59, यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा। यस, प्रभु यीशु का मृत्यु होने के बाद उसका शव को निकाल कर ये किया। और उसका 60 वचन, और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुटवा कर चला गया। देखो, उसके बाद उसका 63 वचन, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। देखो, यीशु मसीह को मारा, वो मर गया, गाड़ा गया, फिर उस कब्र में रखा। और कुछ लोगों को याद आया, वो देखो क्या बोलते हैं, भरमाने वाला। यीशु मसीह ने सब सच्चाई बोलता है, लेकिन नाम क्या मिला? भरमाने वाला। तो कौन मानते हैं, मालूम है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनको याद आया, अरे ये व्यक्ति ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठने वाला है। तो देखो प्रियो, वो लोग ने क्या हरकत किया,
उसका 65। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास बहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। देखो प्रियो, दुनिया में कभी भी ऐसा हुआ नहीं, एक मरे हुए इंसान के कब्र को सील किया और उधर शस्त्रदार पेरे भी रखा, सीधा मोहर लगा। मोहर लगाया, सील। रोमन साम्राज्य का कोई उंगली नहीं लगा सकता है, उधर आजू बाजू घूम नहीं सकता है, इतना कड़क बंदोबस्त, शस्त्रधारी पैरा रखा। सुनो, फिर आगे हम देखते हैं उसका मत्ती का 28 का 3 से 7। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। देखो प्रियो, क्या हो गया, वो सीन तोड़कर वहां पर यीशु मसीह जी उठाए और वहां पर एक स्वर्गदूत प्रकट हो गया। उसको देख के ये जो गार्ड लोग थे क्या हो गए, मृत्यु जैसे होके गिर गए। देखो प्रियो, कैसा प्रभु का कार्य है कि नहीं, इतना सामर्थ्य से भरा परमेश्वर को क्या उसको चैन में रख सकते हैं। अरे धरती उसको क्या, उसको कीड़ा खा नहीं सका, उसको सड़ा नहीं सका। वो धरती के पेट में 3 दिन रहा प्रयोग, लेकिन वहां पर वो जीवित हो गया, ठीक नहीं। कब्र उधर खाली है और मृत्यु को क्या कर दिया, हरा दिया। पता है प्रभु यीशु मसीह विजय हो गया प्रयोग। आज आपको मालूम है कितना लोग इतना खर्चा करके वो कब्र को देखने जाते हैं, देखा, लेकिन दिल अभी भी खाली। सीधा, लेकिन हमको यीशु मसीह मिला ना, वो लोग बहुत भाग्य समझते हैं, हमें यीशु मसीह की कब्र को देखा, लेकिन अभी तक दिल में यीशु मसीह नहीं। कितना दुख की बात है प्रियो। तो मेरा तीसरा सवाल ये है, क्या यीशु मसीह ये दुनिया में आया, मर गया और मरने का जी भी उठा, क्या आप यकीन करते हो? वेरी गुड। अभी मैं दूसरा पार्ट में आ रहा हूँ जो आध्यात्मिक पार्ट है। ये बहुत महत्व का है, दोनों भी बहुत महत्व का है। कुछ लोगों को सिर्फ इतना मालूम है यीशु मसीह आया गया, लेकिन उसके साथ कोई भी उनका आत्मिक संबंध नहीं। वो 3 बातें अभी हम देखने वाले, जो बहुत महत्व की बात है। अगर ये बात हम नहीं समझा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं उसका आत्मिक भाग जो है, उसका जन्म। आज आपको मालूम है अभी अगला महीने में आ रहा है क्रिसमस, नहीं क्या, इतनी जोर से उसकी तैयारी होती है, क्या बताओ। बड़े बड़े पार्टी बनाए जाते, हाँ, खाना पीना चलता है, म्यूजिक हो जाता है, घर की रंगोटी हो जाती है और नए कपड़े हो जाते हैं और मिठाई बनाई जाती है, बांटी जाती, खाई जाती है और रोशनाई भी की जाती है। देखो, ये सब कुछ बड़ा जोश से हर साल किया जाता है कि नहीं। मेरे पुलिस में सर्विस करते वक्त मेरे भाई लोग मेरे को ऐसे पूछते थे, भाई हम तो बहुत चर्च में गए हैं, हमने क्रिसमस पार्टी को अटेंड किया, खाए पिए, लेकिन वो लोगों ने तुमने जो मेरे को बोला ना यीशु मसीह क्यों दुनिया में, ये बात तो नहीं बताई। देखा, खा के पी के खत्म हो गया सब, अभी नेक्स्ट 25 दिसंबर। लेकिन मैं उनको प्रभु के दया से सुसमाचार बताता था कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया। उन लोग ये गवाही देती थी, आपने हमको उसका आने का मकसद बताया। फिर हम देखते आपको मालूम है बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है यीशु मसीह का जन्म के बारे में, लेकिन क्या है ना, उसमें मसीह नहीं। सब कुछ है लेकिन मसीह नहीं है। जरूर पियो, यीशु मसीह इतिहास में जन्म लिया है, लेकिन क्या वो प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा में जन्म लिया है क्या? देखा, बड़ा ठाट माट के साथ उसको जन्म को याद किया जाता है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं
उनके जीवन में यीशु मसीह अभी तक जन्म नहीं लिया। रेवलेशन 3:20 में प्रभु कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ रहूंगा। तो प्रियो, कितना महत्व की बात है। मेरे जीवन में 27 साल मैं बिना मसीह का क्रिसमस मनाते रहा, लेकिन जिस दिन से 26 अगस्त 1990 को यीशु मसीह मेरे दिल में आया, उस दिन से मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। मसीह मेरे साथ में, उसका आनंद जो स्वर्गदूत ने बोला बड़ा आनंद होगा, वो आनंद के साथ में जी रहा हूँ। जो इस कमरे में बैठे हुए लोग, ऐसे कोई व्यक्ति है जो अभी भी प्रभु को जीवन नहीं दिया, तो प्रियो आज वो तुम्हारा हृदय में जन्म हो जाए तो कितना धन्य की बात हो जाएगी। प्रियो, एक बार तुम उसको अपना जीवन को देगे तो देखो आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। उसका जो दुनिया में आने का जो मकसद है वो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। 2 कोरिन्थियन 5:7-17 में लिखा है, तो अब जो मसीह में है नया सृष्टि, पुराना बात खत्म हो गया, सब कुछ नया हो गया। तो प्रियो, क्या आपके जीवन में, तो पहला सवाल आपको कर दिया, क्या आपके हृदय में जन्म लिया है? अगर नहीं तो आज उसको जगह दीजिए। वो तरसता है तुम्हारे जीवन में आने के लिए ताकि तुम्हारे जीवन को बदल दे। और दूसरा पॉइंट हम आएंगे, जो उसका मृत्यु है, तो दुनिया भर में गुड फ्राइडे के रूप में यीशु मसीह का मृत्यु को याद किया जाता है। बहुत लोग पिक्चर देखते हैं, दया सागर पिक्चर, जीसस फिल्म देखते, बहुत रोते, और रोने के बाद क्या करते हैं, स्टोरी खत्म होने के बाद भाई निकालो तंबाकू की गोली। काय के लिए रोया भाई? यीशु मसीह ने इजराइल के जो कन्या लोग थे उनको पूछा, यरूशलेम कन्या वालों, मेरे लिए मत रोना, तुम्हारे लिए रो, तुम्हारे बच्चों के लिए रो, मैं तुम्हारे पाप के लिए मर रहा हूँ, मेरे लिए क्यों रोते हो? मैं तो मरने के लिए आया हूँ। बहुत लोग प्रियो यीशु का मृत्यु को, कहानी को देखकर बहुत रोते हैं, लेकिन बस वहाँ भी गाड़ी रुक जाती, आगे नहीं बढ़ जाती। आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मेरे को सुनने वाला अगर कोई व्यक्ति है, सिर्फ यीशु मसीह का दुख को सुनकर सिर्फ 2 आंसू बहाते और आगे आप कार्रवाई नहीं करते, उसको हृदय में नहीं लेते हैं, तो प्रियो ये बहुत दुख की बात है। प्रभु चाहते तुम उसको उस हृदय में स्वीकार करें, उसको दिल में जगह दें। प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारे पाप के लिए मरा है, लेकिन क्या वो आपके पाप के लिए मरा है? क्या उसने, हाँ वेरी गुड, आपके पाप के लिए कुर्बानी दिया है? क्या आप सिर्फ सुनते हाँ बस मर गया भाई, कहानी खत्म हो गया? नहीं प्रियो, हमें ये जानना है कि उसने मेरे लिए अपना जान दिया। आप अभी भी उस पाप में जी रहे, तो ये गुड फ्राइडे बनाने का आपके लिए क्या प्रयोजन है? उसका जन्मदिन बना के क्या प्रयोजन है? अगर अभी तक उसको अपने दिल नहीं दिया, अभी भी आप पाप में जी रहे हैं और आपके जीवन के द्वारा आप ये प्रकट करते, यीशु मसीह का मृत्यु से, जन्म से मुझे कोई भी संबंध नहीं। प्रियो, हम मसीह के पुत्र हैं, 2-3 में लेकर हम मसीह के पुत्र हैं। हमारे जीवन को लोग पढ़ते हैं प्रियो। मैं तो क्यों कहता हूँ, खुद को मसीह मत बोलो, खुद को मसीह मत बोलो यदि आप मसीह के राह में नहीं चलते। कुछ लोग वचन भी बोलते हैं लोगों को, अरे खुद के जीवन में यीशु मसीह ने कैसे आप बोल सकते? कैसा आपको अधिकार है बोलने के लिए? यो, हमारे जीवन को देख के मसीह दिखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में देख के मसीह ने देखेगा तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो मसीह के बारे में बोल रहा है और खुद तो दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। सीधा प्रियो, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बहुत दुख की बात है प्रियो। जरूर खुद को मसीह कहलाओ, लेकिन पहला अपने दिल में उसको जगा लो। मसीह जीवन कोई स्टैंप नहीं प्रियो, बस थपका लगाते जाओ। बाइबल कहता है हम जन्म से पापी, हम उस परिवार के हैं, कोई भी घमंड नहीं कर सकता है, नाक भी करे। कौन सा परिवार? जो पाप करने के बाद एदेन बाग से जो भगा दिया ना, उसके हम संतान हैं। तो बोलो प्रियो, अभी हमें घमंड करने के लिए क्या है? क्या सब पापी। और इसलिए प्रियो हमें जानना चाहिए, क्या उसका जन्म मेरे जीवन में हुआ? क्या मेरे जीवन के लिए सच में यीशु मसीह मरा? क्या आप उद्धार पाए हैं? प्रियो
अगर ये हकीकत तुम्हारे में नहीं बदला है तो शायद और एक गुड फ्राइडे आएगा और एक क्रिसमस आ जाएगा, आके चला जाएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखो 40 दिन लोग उपवास करते, अंडा मच्छी दारू कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा 41 डे आएगा ना, अरे आज जश्न, पूरा दारू पी लो एकदम मस्त। क्या मतलब है? सीधा ये सब क्रम से होते आ रहा है, सालों साल हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह जो कार्य क्रूस पे क्या उसका अभी तक उनको संबंध नहीं बनाए। कितने और गुड फ्राइडे बनेंगे, कितना उसका क्रिसमस बनेंगे ब्रियो उसके बिना? हैं? ये सवाल है। इब्रानी का 2:14-15 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो प्रियो, हम सब उस मृत्यु के भय में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमको उस बलिदान के द्वारा उस मृत्यु पर फतेह होकर, जयवंत होकर हमें उससे आजाद कर दिया। ये कितना सुंदर बात है प्रियो। गैलेशियन 5:1 में लिखा है कि जो मसीह में वो आजाद है, हमें आजाद किया गया, हम आजाद बन गए प्रियो। उस मृत्यु का भय से हमें आजाद किया है, उस दंड से हमको छुड़ाया प्रियो। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये कितनी सुंदर बात है प्रियो। आज उदाहरण देता हूँ। अभी देखो एक घर में आपने मिठाई का बॉक्स पूरा भरा हुआ बॉक्स दे दिया, तो क्या हो जाएगा? थोड़े समय के 1 घंटे के बाद आप गए, क्या तुमको वो मिठाई दिखी है? खाली डब्बा मिलेगा। एम्प्टी बॉक्स, मिठाई किधर है बाबा? खा लिया, बहुत टेस्टी थी। लेकिन यीशु मसीह ये दुनिया में जन्म लिया, हमारे लिए मर गया, जी उठा, क्या उसका अनुभव है? नहीं भाई, हम तो करंजा पूरी खा के मटन बरन खा के बस मस्त है। अभी काय को बोलने का, मैं उसमें का था, लेकिन प्रभु की दया हुआ। हमारा कैथलिक, रोमन कैथलिक में क्या ना, हमको ये सिखाया जाता बच्चों, हम लोग ना रोम से ख्रिस्ती। मैं बोला अरे वाह। और प्रूफ क्या मालूम क्या? पॉल रोजेरो परेरा, तीनों नाम इंग्लिश, बाकी का फ्रांसिस यादव, आधा हिंदी मराठी। ये बाद में कन्वर्ट हुए, सीधा ऐसा सिखाया गया प्रियो हमको। ये बाद में ख्रिस्ती बने, हम लोग एकदम रोम, डायरेक्ट कनेक्शन। बहुत दुख की बात है प्रियो, लेकिन प्रभु का मैं शुक्र अदा करता हूँ। यीशु मसीह मेरे आत्मा में जन्म लिया प्रियो, और तब से लेके मेरे रोमन भाई बहन को लाके कैथोलिक लोगों को जाके घर के जाके बताया, लेकिन मेरे चेहरे में देखते थे भाई, अभी बाल मेरे सफेद है तो यीशु मसीह के बारे में मुझे बोलते। एटलीस्ट एप्रिसिएशन भी वो लोग ने नहीं किया। अरे क्या बोलते भाई, हम तो पूरा जिंदगी मसीह में जा रहे, हमने तुम्हारे से ज्यादा पावसाले देखे, अभी हमको क्या नया बताते? सीधा ये हकीकत है प्रियो। जिसमें मसीह आ जाता है, प्रेषित 1:8 में लिखा है, तुम पर सामर्थ आएगा और तुम मसीह के गवाह बन जाएंगे। प्रियो, मसीह आने के बाद आप कभी भी चुप नहीं रह सकते। आप इस संसार को कभी भी प्रेम नहीं करेंगे। ये संसार आपको पौल का जैसा कूड़ा लगेगा। क्या तो मृत्यु का असर तुम पर हुआ है? और वो व्यक्ति क्या करेगा? पाप से दूर भागेगा। वो कभी भी पाप से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि उसको अभी नया जन्म मिला है। अभी मैं तीसरा पॉइंट के पास आता हूँ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। आपको मालूम है, यीशु मसीह का जी उठना जैसा किसी का भी नहीं है। वो वास्तव में जी उठा है। अभी हमने बहुत से वचन देखा है प्रियो, और मालूम है ईस्टर नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वो लोग घोषणा भी करते यीशु उठला है। कोई झुंड लोग जाते उस रात को चिल्ला के, तो उठलाए तो उठलाए। लेकिन तेरे जीवन में आपको मृत्यु पर जय मिला क्या? उसने मृत्यु का दंड दे दिया और मृत्यु को हराया, कब्र से जी उठा। क्या आज उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में आप हैं? क्या बस यीशु मसीह जी उठा करके आप घोषणा कर रहे? तो प्रियो, अगर यह अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो कितना दुख की बात है। वास्तव में इतिहास में वो जी उठा है, पक्का जी उठा है, लेकिन क्या आज उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से आपका जीवन चल रहा है? रेवलेशन 1:18 में लिखा है,
देखो मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। प्रियो, मृत्यु को उस पर अधिकार नहीं चला सकती। और आपको मालूम है, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया है, यूहन्ना की 8:51 में प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा, आप पढ़ सकते। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। देखो प्रियो, वो मृत्यु को देखेगा ही नहीं, यीशु मसीह कहते हैं। मतलब वो हमेशा मेरे पास रहेगा। जब उसका सफर खत्म हो जाएगा मेरे साथ में रहेगा प्रियो। और आप देखते रोम का 6:5 में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ प्रियो, अगर उसकी हम मृत्यु में समान में हो जाएंगे तो उसकी हम पुनरुत्थान में भागी। ये इक्वेशन है, समीकरण है। जब तक हम उसके मृत्यु के समान में नहीं हो जाएंगे तो हमको उसका जीवन भी नहीं मिलेगा, उसके जीवन में हम चल नहीं सकेंगे और हमारे मंजिल भी वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे जब तक हमें उसके मृत्यु के समान में नहीं हो जाएंगे। तो तीतस का 1:16 में लिखा है, कुछ लोग ये दावा करते हैं। अच्छा है, दावा करना अच्छा है। हाँ। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ। पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। देखो प्रियो, दावा करते हैं हाँ हम लोग प्रभु को जानते, लेकिन उसके हरकत से इनकार करते। फिर कैसा हाँ? कैसे लोग मसीह के पास आएंगे प्रियो? क्या मसीह का फोटो लगाने से, एक क्रिस्ट लगाने से, क्रिसमस के दिन डेकोरेशन करके बड़ा घर बिल्डिंग पे स्टार लगाने से क्या मसीह को मालूम हो जाएगा? वो लोगों को सिर्फ एक पता चलेगा, भाई ये यीशु को मानने वाले, सच्ची मानने वाले कि मालूम नहीं। नजदीक आने के बाद मालूम पड़ेगा। हाँ प्रियो, हमारी गवाह ऐसा रहने चाहिए। वो उधर एक ख्रिस्ती रहता, वो हमें यीशु के बारे में बोलता, भाई उसके मुंह में कभी गाली नहीं सुनी, शराब नहीं पीता, दारू नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, झगड़ा नहीं करता। कभी भी देखो उसको यीशु 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 के बारे में बोलता है। क्या ऐसी गवाही? ऐसी गवाही होना कितना अच्छा है। कहा क्या तिकड़ा है वो क्रिसमस के दिन एक स्टार लगता है उधर, क्रिसमस के दिन। अरे उस टाइम 4 चमका, लेकिन यीशु मसीह था उधर वो घर में। हाँ, तुम्हारे घर में कुछ लोग तो बिलीवर लोग, बहुत दुख की बात है प्रियो, इतना डेकोरेशन करते। अरे दिल को डेकोरेट करो, सब दुनिया जान जाएगा भाई ये मसीह है, सच्चा मसीह। ये स्टार डेकोरेशन करने से कुछ होने वाला है? मैरी क्रिसमस कुछ नहीं होने वाला है। लेट क्राइस्ट बी सीन इन योर लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह इधर दुनिया में आया ना प्रियो, पूरा जलन से भरा हुआ था वो। मेरा पिता का कार्य करने में आया हूँ, मैं मेरी मर्जी नहीं करता हूँ, मैं उस पिता की मर्जी करता हूँ जिसने उसके करने के लिए मुझे भेजा है। आज आपको और मुझे भी सिर्फ पिक्चर में बताने, वो पिक्चर तो वो फोटो तो वो प्रभु का है भी नहीं, कोई तो भी एक्टर का फोटो है। देखो इतिहास देखो। तब रियो हमें लोगों को हंसाना नहीं है। यीशु का फोटो देख भाई, यीशु को मानते हैं, गले में क्रॉस अटका कर या घर में लगा कर, हमें लोगों को धोखा नहीं देना है। धोखा देने का है। जो लोग ऐसा करते ना वो लोगों को फंसा रहे। लेकिन अब एक आपने चीज लिया, बाहर से बोलता है भाई इसके अंदर आइसक्रीम है, खोल के देखा तो बाबा कुछ अंदर कुछ अलग खाओ, आपको क्या लगेगा? यार मैंने सोचा था पैसा दिया अभी इसमें आइसक्रीम में खाऊंगा मैं, और उसमें आइसक्रीम है। धोखा होगा कि नहीं? ऐसे लोग दुनिया को धोखा दे रहे भी हो। हमारे जीवन में जरूर मसीह होना चाहिए, तब लोग बोलेंगे यस। नहीं क्या मसीह सच्चा व्यक्ति है, वो इतिहास में आया है। आज वो मसीह उसके बारे में जो लिखा है, आज ये मेरे को ये जीवन में इस व्यक्ति के जीवन में दिखता है। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। एक जवान भाई वचन प्रचार करता था गांव-गांव में जाकर, तो कुछ ऐसे कड़वट स्वभाव के लोग थे, उसको बहुत गुस्सा है, यीशु का प्रचार कर, धर्म प्रचार करता है। उसको मीठी मीठी बात बोल के बोले वो ढाबे पे चल, बोले हमको सुनने का है। अभी उनका प्लान अलग था, ये गया भाई सुनना है तो चलो। उधर जाने के बाद उठ के वो गैंग था गुंडा लोगों का, हाँ बोलो, बोले क्या बोलते। जैसे उसने बोलने को शुरू किया, यीशु मसीह इस दुनिया में पापी लोगों को प्रेम करके उस पाप से छुड़ाने के लिए आया और अपना कुर्बान किया। ये बोलते ही वो उसमें से 2-4 आके उसको लाता भूक से मारने लगे।
ओ भाई एकदम घुटना टेकाया, हे प्रभु इनको क्षमा कर, हे प्रभु इनको क्षमा कर। उधर कोने में एक बुजुर्ग आदमी होटल में नाश्ता कर रहा था। उसने बोला खबरदार कोई इसको हाथ लगा तो। क्या समझा है तुमने, क्यों उसको मार रहे? क्या उसने तुमको गाली दिया, तुमसे झगड़ा किया? वो तुमको यीशु मसीह के बारे में बोलता है, आप तुम उसको लाता बुक्के से मार रहे हैं? खबरदार अगर उसके शरीर को किसने हाथ लगा तो। और तब व्यक्ति ने बोला मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, आज मैंने मसीह को इस व्यक्ति में देखा। दैट शुड बी आवर लाइफ लॉर्ड। वो होना चाहिए आज से। अगर किसी का जिंदगी ऐसा नहीं तो आज से प्रियो हमें मसीह को बताना है, क्योंकि ये संसार यीशु मसीह के बिना तड़प तड़प के मर रहा है। तो मैंने क्या कहा, लोग दावा करते हैं लेकिन उनके जीवन में मसीह नहीं है। रोमन का 2:24 में लिखा है प्रियो, तुम्हारे कारण निंदा होती, प्रभु की निंदा की। सच्चाई बात, बहुत बड़ा सच्चाई है। हमें ये दुनिया को मसीह देना है। 2 Corinthians 3:3 में लिखा है कि मसीह के पत्र है। प्रियो देखो, अगर हम ये सच्चाई नहीं जानेंगे तो हम दुनिया को भी नहीं बताएंगे। हम लोगों को ये बोलेंगे भाई दिस इज क्रिसमस, है क्या नहीं? 2 तिमोथी 3:1 से 5 में क्या लिखा है? देखो ये मंडली का कंडीशन है। आज मंडली में, ये दुनिया तो शैतान के अधीन में, पहले Yohन 5:19 में लिखा है। लेकिन हाँ पढ़ो, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, टिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसे सो परे रहे। हाँ प्रियो, ये सब जो लिस्ट यहाँ पर दिया है कि लोग दावा करते हैं कैसे प्रस्ताव के लोग अंत दिन में हो जाएंगे, और लोग जरूर बाहर से भक्ति बताएंगे लेकिन वो लोग उसकी शक्ति को इनकार करेंगे। ऐसा बातों से प्रियो ये संसार भर गया है। सच्चा प्रेम बहुत दुर्मिल से दिखने को मिलता है। तो प्रियो हम सच्चा मसीह बनकर इस संसार को सच्चा मसीह दे, ताकि वो लोग भी क्या हो जाए, बच जाए। तो प्रियो ऐसे बहुत सारे जन्मदिन, मृत्यु दिन और पुनरुत्थान के वैसा स्मरण दुनिया करते रहेगा, और भी कितना ऐसे करेंगे मसीह के बिना, ये सवाल है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, तब क्या होगा मालूम? लूक का 13 अध्याय उसका 26 और 27 में लिखा है। लूक 13 अध्याय 26 तब तुम 27। कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। देखो प्रियो, एक दिन लोग बोलेंगे हमने बहुत क्रिसमस बनाए, बहुत पार्टी किया, बहुत ऐसा बड़ा बड़ा क्रूसेड किया, बहुत कुछ किया तेरे नाम से, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं। खाया पिया ये सब किया, लेकिन यीशु मसीह कहते तुम कौन हो दुराचार करने, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कितना दुख की बात होगा कि उसके नाम से सब कुछ किया, खाया पिया, आनंद किया, लेकिन जिसके लिए वो आया उसका अनुभव बिना ये सब कुछ किया। एक बार एक जवान भाई स्वर्ग और नरक का वो पिक्चर, वो नाटक है, वो स्वर्ग का द्वार और नरक का द्वार, तो उसमें वो एक्टिंग कर रहा था, नहीं जा, तो एक्टिंग करते करते पवित्र आत्मा से बात किया, अरे यार तू तो ये सब कर रहा है, लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन तू वास्तव में तू मर गया तो कहाँ जाएगा? घर गया वो, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे जीवन का ताबा ले ले और तेरा वो कशाओं मुझे दे दे, बच गया वो। अच्छी बात है कि नहीं भैया? अभी वो ड्रामा कितना लोगों ने देखा होगा, लेकिन कितना लोगों के जीवन में कार्य किया प्रियो, उसका जीवन धन्य बन गया। नहीं तो बस एक कहानी, लेकिन माने तो वेरी बिग प्रॉफिट। क्या बोला है? जो विश्वास मसीह पर लाए
जीवन की दौलत को पाए। देखो, जो भी विश्वास करेगा उस नगर का वारिस बन जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी दौलत मिल जाएंगे प्रियो। आज ये प्रेम की कहानी को तुम अपनाओगे, प्रभु ये मेरे लिए ही था, अपनाया तो बस स्वर्ग तुम्हारा यीशु बरसु तेरा बन जाएगा। क्या बात है प्रियो, उस नगर का तुम वारिस बन जाओगे, स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे। नहीं तो ऐसे खाते पीते दिन, वे गाना बोलते ना, वो बच्चे लोगों का संडे स्कूल का, दिन दिन बीत जाएगा, है ना, दिया बुझ जाएगा। वो डरावना वो कहानी प्रियो, रियलिटी है वो 10 कुमारी के बारे में प्रियो। क्या हो जाएगा अगर हम मसीह के साथ नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रियो? एंटी क्राइस्ट आएगा और 666 लगाने के लिए मजबूर करेगा, जो नहीं करेगा उसका गला को काट देगा प्रियो। बाइबल रिकॉर्ड करता है प्रियो, बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिए। प्रेषित का 10 का 40 और 41 में बहुत सुंदर बात है प्रियो। यीशु मसीह को बहुत लोगों ने, बच्चा ने भी उसको देखा, लेकिन मालूम है जी उठने के बाद चंद लोगों को दिखाई दिया। पढ़ो। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। ओह वंडरफुल प्रियो, बहुत लोगों ने, जो सब लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना, देखा, क्योंकि जो आमोस की तरफ जा रहे थे ना, वो 2 लोग शिष्य लोग, तो वो लोग आपस में डिस्कस करते, यीशु मसीह धीरे से उनके बीच में हो गया। क्या भाई लोग क्या बात कर रहे हैं क्या किसके बारे में बोल रहे हैं? भाई कमल है, आप ऐसा है कि ही परदेसी है, क्या आप कुछ भी नहीं जानते यरूशलेम में क्या हो रहा है? सी दैट वो स्टेटमेंट क्या बताता है? यीशु मसीह का जीवन, कर्मन और उसका मृत्यु पूरा यरूशलेम और गांव के नगर में सब कुछ फैल गया था। यीशु के नाम को जिसने ऐसा किया उसको मारा। अभी तो सब मीडिया है, उस टाइम यही मीडिया था। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी सब यरूशलेम में पता चला एक दिन निरपराध व्यक्ति को, जिसने सबसे अच्छा काम किया, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल रिकॉर्ड करता है, सिर्फ उन लोगों को दिखा दिया, उसने उसका जीवन क्रम है, जिसने वास्तव में उसमें विश्वास किया, उसी को वो पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिया। आज कितने लोगों ने मसीह को देखा है? अगर तुमने देखा है तो आप उसके गवाही, आप उसकी गवाही देंगे। जब प्रभु मिला नहीं तो कैसे बताएंगे? बाइबल ये गॉस्पेल कैसे बढ़ रहा है प्रियो? लोग यीशु मसीह को अनुभव किया, उसकी गाड़ी को लोग बताते हैं। तो उसका पहला आगमन सारे दुनिया के लोगों के लिए था, सब लोगों के लिए था, लेकिन अभी वो जो दोबारा आ रहा है सिर्फ उन लोगों के लिए आ रहा है जिसने उसके साथ रिश्ता बनाया है। शादी के दिन किसकी शादी हो जाती है? कोई भी बैठता है कि सिलेक्टेड भाई, ऐसे लोगों का शादी बना। इसलिए हमारे बीच में पवित्र देश है, उस प्रेम का, उस दूल्हा जो हमके साथ वाचा बांध के, मैं दोबारा आऊँगा, तुझे ले जाऊँगा, हमारे साथ वाचा बांध के गए, तो इसमें आगे शामिल होने का समय दे, तो उसमें हम खुद को परख दे बहुत पवित्रता के साथ। प्रभु आपको वचन दे।